Hello, good evening, everybody. Good evening. My name is Preeti. I welcome you here at the DSL platform. चलिए DSL के इस प्लेटफॉर्म पर you have seen me multiple times. आपने बहुत बार मुझे देखा है. यहाँ पर I always come up with different kind of structures, different kind of sentences. तो आज भी ऐसे कुछ sentences हम पढ़ने वाले हैं. आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत सारे डेली यूजफुल सेंटेंसेस की. जी हाँ, डेली यूजफुल सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस दैट यू ऑल कैन यूज इन योर डे टू डे लाइफ. बिकॉज डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत से वर्ड्स, ऐसे बहुत से सेंटेंसेस होते हैं जो हम हमेशा यूज करते हैं. हमें हिंदी में वो स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे से आते हैं, लेकिन इंग्लिश में उन सेंटेंसेस को कैसे बनाना है, आज के सेशन में वही पढ़ने वाले हैं. तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं. और फटाफट से, अगर आप में से जो भी अभी इस चैनल पे न्यू है, फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं. और अगर आपको ये वीडियो, ये सेशन समझ आता है, पसंद आता है, तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं. तो चलिए जल्दी से शुरू करें. तो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली स्लाइड से. बड़े ही इंटरेस्टिंग से वर्ड्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, एंड ट्रस्ट मी, एक सेंटेंस मैं आपको दूंगी, एंड इफ यू स्टार्ट मेकिंग इवन लाइक, अगर वन सेंटेंस हम यहाँ डिस्कस करें, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू मेक नंबर ऑफ सेंटेंसेस विद द सेम स्ट्रक्चर, उसी सेम स्ट्रक्चर से अगर आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस को बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू हेल्प यू टू इम्प्रूव योर सेल्फ, है ना. खुद को, खुद की इंग्लिश को, खुद की कम्युनिकेशन को आप बहुत जल्दी से इम्प्रूव कर पाएंगे. सो एज आई ऑलवेज से इन माई ऑल वीडियोज, देखिए जो लिसनिंग होती है दैट प्लेज वाइटल रोल, क्योंकि 50% लर्निंग आपकी लिसनिंग से होती है, बट रेस्ट 50% कैसे होती है कि आप जो भी सुनते हैं, वॉट एवर यू लिसन टू, आपको उसे कॉपी करना है, कॉपी करके करना है पेस्ट और बोलना है. ठीक है, तो दिस इज द होल आइडिया. चलिए अब जल्दी से शुरू करते हैं. द वेरी फर्स्ट सेंटेंस आई हैव फॉर यू: मुझे बिना किसी वजह के मेरी सीट से उठा दिया गया. यानी कि बिना किसी वजह के, यहाँ पर जो चीज आपको फोकस करनी है, पहले एक चीज है बिना किसी वजह के, बिना किसी रीजन के. सो आप इस स्ट्रक्चर को इंग्लिश में क्या कहेंगे? बिना किसी रीजन के. जैसे कि मुझे बिना किसी रीजन के डांटा जाता है या डांटा गया, मुझे बिना किसी रीजन के डांटा गया. बिना किसी रीजन की जो इंग्लिश होती है उसे आप कहते हैं, आप उस स्ट्रक्चर के लिए, बिना किसी के लिए आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं, फॉर नो रीजन. क्या कहेंगे आप? फॉर नो रीजन, या आप फॉर नथिंग भी बोल सकते हैं. देर इज ऑल्सो वन मोर वर्ड, फॉर नथिंग. फॉर नथिंग यानी बिना बात के. जैसे कि मुझे डांटा गया, मुझे डांटा गया बिना किसी बात के. आई वॉज स्कॉल्डेड, आई वॉज स्कॉल्डेड, मुझे डांटा गया. देखो मैंने ये नहीं बताया किसने डांटा है, बात है मुझे डांटा गया भाई. सो आई वॉज स्कॉल्डेड फॉर नथिंग, या आई वॉज स्कॉल्डेड फॉर नो रीजन. या अगर मुझे बोलना है तुम मुझे बिना बात के डांट रहे हो, तुम मुझे बिना बात पर मुझ पे गुस्सा कर रहे हो, सो यू आर स्कॉल्डिंग मी, यू आर स्कॉल्डिंग मी, यू आर स्कॉल्डिंग, है ना. यू आर स्कॉल्डिंग मी, आप मुझे डांट रहे हो. यू आर स्कॉल्डिंग मी फॉर नो रीजन, फॉर नो रीजन. तो आपने देखा, एक स्ट्रक्चर आपको, एक वर्ड आपको, एक फ्रेज आपको पता हो, तो आप उससे कितने सारे स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं. तो ये हमने एक एग्जाम्पल दिया कि यू आर स्कॉल्डिंग मी फॉर नो रीजन, यू आर स्कॉल्डिंग मी फॉर नथिंग. या फिर मैंने बोला आई वॉज स्कॉल्डेड, मुझे डांटा गया भाई, मुझे डांटा गया फॉर नथिंग. और एक सेंटेंस जो मैंने यहाँ पर बनाया था कि मुझे बिना किसी बात के मेरी सीट से उठा दिया गया. सो मुझे उठा दिया गया ना. सो आई वॉज मेड टू गेट अप, या फिर आई वॉज फोर्स्ड. आप इसे ये भी बोल सकते हैं, आई वॉज फोर्स्ड, मजबूर किया गया जी मुझे. क्या किया गया? मजबूर किया गया. सो आई वॉज फोर्स्ड टू गेट अप. आई वॉज फोर्स्ड किस चीज के लिए? टू गेट अप. कहाँ से? फ्रॉम माई सीट. सो आई वॉज फोर्स्ड टू गेट अप फ्रॉम माई सीट. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्ट्रक्चर. बड़ा ही सिंपल सा सेंटेंस है. अगर आप इसे और इजी बनाना चाहते हैं, आप एक ऐसा सेंटेंस बोल सकते हैं कि तुम मुझे डांट रहे हो बिना किसी बात के, ठीक है, या तुम, वो मेरे घर आ गए बिना किसी बात के. तो ऐसे कुछ भी बहुत सारे सेंटेंसेस है, वो सेंटेंस भी हमारे पास है, अभी हम उस पर आएंगे. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे कि आपने देखा
यह काम पलक झपकते ही किया जा सकता है, या मैं ये काम चुटकियों में कर सकता हूँ। हम हिंदी में बोलते हैं ये। अरे इंग्लिश तो मैं ऐसे ही सीख सकता हूँ। अरे ये काम तो मैं यूं ही कर सकता हूँ, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, दाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल है, बोलते हैं ना ऐसे। तो इन वर्ड्स को क्या कहेंगे? इसके लिए आप बड़ा ही प्यारा एक अनदर फ्रेजल वर्ड एक यूज कर सकते हैं, दैट इज इन अ जिफी। इन अ जिफी, तो जैसे कि ये काम किया जा सकता है, दिस वर्क कैन बी डन, दिस वर्क कैन बी डन इन अ जिफी, दिस वर्क कैन बी डन इन अ जिफी। अब जैसे कि मैंने बोला, तुम्हारी गाड़ी तो यूं रिपेयर हो सकती है, तुम्हारी गाड़ी ऐसे ही रिपेयर हो सकती है, योर कार कैन बी रिपेयर्ड, योर कार कैन बी रिपेयर्ड इन अ जिफी। इंग्लिश तो मैडम ऐसे ही सीखी जा सकती है, इंग्लिश ऐसे ही सीखी जा सकती है, इंग्लिश कैन बी लर्न्ड इन अ जिफी, इंग्लिश कैन बी लर्न्ड इन अ जिफी। इतनी मुश्किल बात नहीं है इंग्लिश सीखना, इतनी मुश्किल बात नहीं है। इट इज नॉट अ हार्ड नॉट टू क्रैक। क्या बोलेंगे? इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, इट इज नॉट सो डिफिकल्ट, और इट्स not a hard nut to crack, it's not a hard nut to crack। देखिए एक वर्ड को बोलेंगे ना, उसी से तीन चार टाइप के सेंटेंसेस बोलने की आदत डालिए, प्रैक्टिसिंग में लाना सेंटेंसेस को, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अपनी सोच बदलेंगे, यू विल स्टार्ट डायरेक्टली थिंकिंग इन इंग्लिश। हिंदी वाले वर्ड को रिप्लेस करना सीखो, सबसे पहली चीज। इफ यू हैव लॉट ऑफ हिंदी वर्ड्स इन योर माइंड, उनको रिप्लेस करते जाओ, उनकी जगह पर किनको लेके आओ, इंग्लिश वर्ड्स को। तो डायरेक्टली आप इंग्लिश में सोचना शुरू करेंगे। तो जैसे मैंने बोला कि भाई आई कैन लर्न इंग्लिश, आई कैन लर्न इंग्लिश इन अ जिफी, इंग्लिश इज नॉट अ हार्ड नट टू क्रैक, इंग्लिश इज नॉट अ हार्ड नट टू क्रैक, इट इज नॉट सो डिफिकल्ट एज आई थॉट टू बी। जितना मुझे लगा था उतनी भी डिफिकल्ट है नहीं, इट इज नॉट सो डिफिकल्ट एज आई थॉट। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो एक ही वर्ड लिया हमने, तीन नए नए सेंटेंसेस बना दिए, इसी तरीके से आपने सीखना है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट वन। सेंटेंस क्या कहता है? तुम्हें अपनी गलती को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। तो हमने चाहिए का स्ट्रक्चर भी हम यहीं से सीख लेंगे। या फिर उस पर बार बार नहीं बोलना चाहिए, मतलब कभी कभी ना वी डू हैव हैबिट, होती है ना हम सबकी हैबिट, कोई भी एक बात हो गई भाई, लाइफ में कुछ बुरा हो गया, बस आदत है उसी बात को लेकर पकड़ के बैठे रहो, एक ही बात को पकड़ कर बैठे रहो, उसी पर रोते रहो, उसी पर कंप्लेन करते रहो। इफ यू डू हैव अ हैबिट लाइक दिस, सो दैट इज अ वेरी ब्यूटिफुल वर्ड जो आप यूज कर सकते हैं इस टाइप के सेंटेंसेस को बनाने के लिए। जैसे कि आई हैव यूज्ड हियर वन सेंटेंस, यू शुडेंट। यू शुडेंट मतलब नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए भाई? यू शुडेंट हार्प ऑन, यू शुडेंट हार्प ऑन योर मिस्टेक। अपनी गलती को पकड़ कर नहीं बैठना चाहिए, उस पर बार बार रोना नहीं चाहिए। रोना एज इन ऐसे वाला क्राई नहीं, रोना एज इन एक ही चीज पे कंप्लेन करते रहो, वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो यू शुडेंट, मैंने जैसे कि बोला तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, तो एक करना चाहिए भी स्ट्रक्चर। जैसे तुम्हें हिंदी में बात नहीं करनी चाहिए, यू शुडंट टॉक इन हिंदी, मतलब कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश को यूज कर सको। सो यू शुड ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, है ना, यू शुड ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। बार बार सिर्फ हिंदी को ही यूज नहीं करना चाहिए। सो यू शुडंट रिपीटेडली यूज हिंदी। कुछ भी हम ऐसे सेंटेंस बोल सकते हैं, एक ही बात पे बार बार उसको पकड़कर नहीं बैठना चाहिए। सो यू शुडंट हार्प ऑन दिस। ठीक है जी, क्लियर है? आई होप दीज थ्री सेंटेंसेस आर क्लियर टू यू, जिसके साथ साथ हमने और भी सेंटेंसेस सीख लिए। नेक्स्ट टू द लाइक मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर देखिए और भी कुछ इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस आ गए हैं, ये भी डे टू डे लाइफ में बहुत यूज होते हैं। जैसे कि मैंने बोला, ये बात ना किसी चमत्कार से कम नहीं है। अरे यार तुम ना भगवान से कम नहीं हो, या फिर वो मेरे दोस्त से कम नहीं है। अच्छा तुम ना एक्ट्रेस से कम नहीं हो, या तुम किसी एक्टर से कम नहीं हो, तो अपने आप को कम मत समझो। इसके लिए वी डू हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड, दैट इज इट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ, इट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। सो स्ट्रक्चर इज दिस। देखो जैसे कि मैंने हमेशा कहा कि इफ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर, एक फ्लुएंट स्पीकर बनना है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है टू गेट इनटू लॉट ऑफ लेंदी ग्रामर, लेंदी वोकैबुलरी, टफ रूल्स, उसमें नहीं जाना है। डोंट गेट इनटू दैट। दी ओनली आइडिया, जब आप चीजों को देखते हैं, व्हेन यू आर रीडिंग, व्हेन यू आर लिसनिंग टू समवन, व्हेन यू आर लिसनिंग टू द पॉडकास्ट, वॉचिंग सम वीडियोस लाइक दिस, एनीथिंग, आप किसी को भी फॉलो करो, आप कुछ भी देखो, जब भी वेन एवर यू आर डूइंग स्टफ लाइक दिस, उसके लिए आपको क्या करना है? बस उनको सुनो, कॉपी इट, उनको बहुत ध्यान से सुनो। यू हैव टू बी अ गुड लिसनर इफ यू वांट टू बी अ फ्लुएंट स्पीकर, और उसको सुन के कॉपी करो।
बोलने की कोशिश करो, ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट थिंग। भाई ऐसा थोड़ी है बस प्रीति मैम यहाँ पर आई, उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर्स बताए, हमने सुन लिया आ जाएगा, नहीं आएगी। 50% लर्निंग आएगी मुझे सुनने से, रेस्ट 50% कैसे होगी, व्हेन यू ट्राई टू स्पीक। बोलना भी तो है, सो यू हैव टू स्पीक, स्पीकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जैसे आज मैंने बोला इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल, जहां मौका मिले अपनी रियल लाइफ में से सेंटेंस चेप दो, फटाफट से बोल दो, मेक योर टंग हैबिचुअल। एज आई ऑलवेज से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हमारे माउथ मसल्स आर नॉट ट्रेन, आवर टंग इज नॉट हैबिचुअल, सो इसको हैबिट में डालो ना, अपने माउथ मसल्स को ट्रेन करो, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, तो आपने क्या बोला, इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। अरे यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ अ ब्रदर, मतलब तुम मेरे भाई से कम नहीं हो, तो या यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ अ गॉड, कुछ भी जो तुम्हें लगता है किसी को एक बहुत ज्यादा तुम्हें एक वैल्यू देनी है, सो यू कैन से दैट। ठीक है जी, क्लियर है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन। अब ये भी बड़ा ही अच्छा और हमारी डेली आम भाषा में यूज होता है कि भाई पता नहीं यार कहाँ से एकदम से अचानक से पता नहीं कहाँ से एक बाइक आई और मेरी गाड़ी से टकरा गई। तो पता नहीं कहाँ से, आउट ऑफ नो वेयर, यहाँ के लिए क्या वर्ड है, आउट ऑफ नो वेयर, पता नहीं कहाँ से। हम बोलते हैं ना ऑल ऑफ सडन। देखिए ऐसे सेंटेंसेस को अगर आप इंग्लिश बोलना भी चाह रहे हैं, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, व्हाट यू कैन डू इज, हिंदी में भी बात कर रहे हो, हिंदी में बात करते करते कहते हैं ना उसको ट्राई टू यूज हिंग्लिश, है ना हिंग्लिश, तो थोड़ा सा हिंदी थोड़ा सा इंग्लिश यूज किया करो। सो जैसे कि पता नहीं कहाँ से, आई डोंट नो यार, ऑल ऑफ सडन, सो आई डोंट नो यार पता नहीं कहाँ से, है ना, तो ऑल ऑफ सडन या फिर आउट ऑफ नोवेयर, पता नहीं कहाँ से। सो आउट ऑफ नोवेयर क्या हुआ, a bike appeared, एक बाइक आई एंड ran into my car, ran into, जब हम बोलते हैं ना रन यानी कि बम्प into, किसी चीज से टकरा गई, तो रन की सेकंड फॉर्म इज रैन, सो रैन इनटू माय कार, इट मीन बम्प इनटू माय कार। So all of a sudden, I don't know, I was just driving, and out of nowhere a car appeared or a bike appeared, और आउट ऑफ नोवेयर अ डॉग अपीयर्ड, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आपकी गाड़ी के सामने आ गया। या फिर इससे आप दूसरा सेंटेंस क्या बनाएंगे, जैसे कि आप बोल सकते हैं मैं रूम में बैठा था या मैं पढ़ रहा था, पता नहीं कहाँ से मेरा भाई या फिर पता नहीं कहाँ से मेरा फ्रेंड मेरे रूम में आ गया, कहाँ से मेरी दोस्त आ गई, तो आई वाज स्टडीइंग एंड आउट ऑफ नोवेयर माय फ्रेंड केम इनटू माय रूम, है ना। अच्छा, किसी की किसी भी जगह पर एकदम से धमक पड़ना, एकदम से अचानक से आ जाना, उसके लिए इंग्लिश में और भी बहुत अच्छा वर्ड है, दैट इज जैसे कि हम बोलते हैं ना कहीं पे डैश इनटू, लाइक ही डैश्ड इनटू माय रूम, ही डैश इनटू माय रूम, तो किसी के रूम पे कहीं पर ऐसे धमक पड़ना, ही डैश्ड इनटू माय रूम, क्या बोलेंगे आप, ही डैश्ड इनटू माय रूम। चलिए, सो द नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव इज, वो जिम जाने से बच निकला, या उसने जिम से किनारा कर दिया। अच्छा मैं इसको बहुत लोकल हिंदी में हमारी आम भाषा में बोलती हूँ कि भाई मुझे किसी ने बोला जिम जाओ, अरे भैया हम तो पीछे हट गए, सो मैंने क्या बोला, किसी काम को करने से पीछे हट जाना, व्हेन यू काइंड ऑफ जैसे गिव अप कर देते हैं, गिव अप होता है ना, किसी भी काम को करते हुए भी गिव अप कर सकते हो, बट दिस इज समथिंग आई एम टेलिंग यू कि ये काम कर लो, आप पहले ही पीछे हट गए, है ना। सो उसको क्या बोलेंगे, उसके लिए वी हैव अ वर्ड इन इंग्लिश, कोप आउट, वी हैव अ वर्ड कोप आउट, तो मैंने बोला उसने कोप आउट किया, सो कोप आउट मतलब ही कोप्ड आउट किससे, ऑफ गोइंग टू जिम, ही कोप्ड आउट ऑफ गोइंग टू जिम। मैंने बोला उसने पढ़ने से ऐसे किनारा काट लिया कि भैया मेरे को नहीं पढ़ना, सो ही कोप्ड आउट ऑफ स्टडिंग, ही कोप्ड आउट ऑफ स्टडिंग। ठीक है, समझ आ रही है आपको ये बात, आर यू ऑल गेटिंग इट। सो आई होप जितने भी स्टूडेंट हु ऑल आर हियर, जो जो यहाँ पर हैं, हु ऑल आर वाचिंग मी राइट अवे, जिस जो भी ये लाइव रिकॉर्डिंग जो भी देखेंगे, प्लीज मेक श्योर मेरा पर्पस आपको सिर्फ ये सेंटेंसेस को बताना नहीं है, बट इट्स ऑल अबाउट टू मेक यू स्पीक इन इंग्लिश। आपको इंग्लिश में बात कराना है और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हर जगह से चीजें सीखो, लाइक थोड़े से सेंटेंसेस देख रहे हो, कुछ हमने ग्रामर का पार्ट देखा, कुछ हम वोकैबुलरी देख रहे हैं, अब इसमें क्या हो रहा है, इट्स दी ऑल कॉम्बिनेशन। देखो डे वन से व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, पहले बोलना है,
इफ योर आइडिया ऑफ लर्निंग इंग्लिश इज कि पहले थोड़ी सी ग्रामर सीख लूँ, पहले वोकैबलरी सीख लूँ, देन आई विल स्पीक, तो भाई पूरी लाइफ लगा दो, कभी नहीं सीख पाओगे. एंड ट्रस्ट मी, अगर सीखना है, द ओनली वे, द ओनली मेथड इज फ्रॉम डे वन यू हैव टू मेक श्योर, यू हैव टू प्रॉमिस योर सेल्फ कि भैया आज और अभी से आई एम गोइंग टू स्पीक इन इंग्लिश. नो मैटर, आप ब्रोकन इंग्लिश में शुरू करो, टूटी फूटी इंग्लिश कहीं से सुनो, कॉपी करो, सेंटेंसेस को ऐसे बोलने की कोशिश करो, देन यू विल सी चेंज इन योर सेल्फ. ओके, एंड एज आई ऑलवेज से, हमेशा सी द पॉजिटिव साइड इन यू कि आई एम जस्ट वन स्टेप अवे. ये नहीं है कि बहुत कुछ नहीं आता, आता है, थोड़ा सा सीखना है, बहुत कुछ आ जाएगा. ठीक है, ओके एवरीबडी. तो चलिए अभी इसके बाद मैं एक लास्ट चीज कर देती हूँ. ये तो कुछ सेंटेंसेस थे जो हमने पढ़े हैं, जो मैंने आपको क्विकली सिखाए हैं. देयर आर लॉट ऑफ मोर सेंटेंसेस, देयर आर लॉट ऑफ स्टफ, एंड आई ऑल्सो हेल्प द स्टूडेंट्स. अब मैं स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प करती हूँ, इफ दे वांट टू गेट, इफ यू वांट टू टेक लाइव सेशंस विद मी, अगर आप डेली मेरे साथ लाइव सेशन देखना चाहते हैं, आप क्लासेस को लेना चाहते हैं, तो उसके लिए वी डू हैव दिस इंफॉर्मेशन व्हाट यू गाइस कैन डू. देयर इज अ बैच, एक बैच है डीएसएल के इस प्लेटफॉर्म पर. बैच का नाम है रियल स्पोकन इंग्लिश बैच. इसके अलावा मेरा एक ड्रीम स्पोकन बैच भी है. देयर आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बैचेस. तो अगर आपको इनमें से किसी भी बैच में एनरोल होना है, क्योंकि इस बैच की क्या खासियत है कि इस बैच में आई ट्रेन यू, मैं आपको किस चीज के लिए ट्रेन करूंगी, टू डायरेक्ट थिंक इन इंग्लिश. From day one, we'll try to think in English, we'll replace the Hindi words, we'll change our habit, we'll change our idea, listening चलेगी हमारी. We do have Telegram group, यहाँ पर बच्चों के साथ एक Telegram group है, जहाँ पर आप अपने वॉइस नोट मुझे शेयर करते हैं, वॉइस नोट आप भेजेंगे, वहाँ पर मैं आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपको बहुत सारे टॉपिक दिए जाएंगे, स्टोरी टेलिंग होगा, देयर विल बी पिक्चर डिस्क्रिप्शन, देयर विल बी लॉट ऑफ स्टफ. तो हम वो सारी चीजें सीखते हैं इस ग्रुप में. ठीक है, सो दिस इज व्हाट गोइंग टू स्टार्ट. ये ऑलरेडी स्टार्ट वैसे हो चुका है 4th ऑफ Feb से, जहां पर शाम को 4 बजे मैं आप लोगों को ये क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ. ठीक है, इसमें हम बहुत सारी कुछ ग्रामर के कुछ स्ट्रक्चर सीखते हैं, नॉट गेटिंग इनटू टू मच ग्रामर, वी जस्ट लर्न द फंक्शनल ग्रामर which is important for spoken. So idea is just to make you a fluent speaker. इस बैच का पर्पज ही यही है, टू मेक यू अ फ्लुएंट स्पीकर. फॉर दैट, इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ इट, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, 1 ईयर तक इस कोर्स की वैलिडिटी आपके पास रहती है. 1 ईयर तक ये कोर्स आपके पास होता है, जहां पर मैं आपको लाइव लाइक हमारी 2 to 3 मंथ्स तक इस बैच पे क्लासेस होती है, तो वो हम क्लासेस करते हैं. ठीक है जी, अगर ये बैच में एनरोल कराना है खुद को, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, डीएसएल क्रांतिकारी ऐप और डीएसएल इंग्लिश ऐप, ये ऐप है इंग्लिश ऐप, और ये है डीएसएल क्रांतिकारी ऐप. दोनों ही में से कोई भी ऐप आप प्ले स्टोर से जाइए, उसको ऐप स्टोर पे जाओ, डाउनलोड करो, वहां से यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो कोर्स की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी रिगार्डिंग योर कोर्स, या फिर आपको इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, मुझसे बात करना चाहते हो, टीम से बात करना चाहते हो, डीएसएल टीम से, सो दीज आर दी हेल्पिंग नंबर्स. तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, एंड डेफिनेटली यू विल बी आंसर. ठीक है, आपको जरूर आंसर किया जाएगा, योर ऑल क्वेरीज विल बी सॉल्व. तो आई होप बच्चों, आज की क्लास में भी मुझे हमेशा की तरह, एज आई ऑलवेज से, एक सेशन लेके हम बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत सारी चीजें एंड न्यू थिंग्स है दैट वी लर्न. ठीक है, एंड आई होप यू पीपल हैव लर्नड अ लॉट. ये सिर्फ अभी एक ट्रेलर था ना, छोटी सी चीज थी. अभी बहुत सी चीजों को डिटेल में सीखना है, अच्छे से सीखना है. अभी वी डू हैव अ लिमिटेड टाइम, सो लिमिटेड टाइम में जितना पॉसिबल हुआ आई ट्राई टू शेयर विद यू. बट नेक्स्ट चीजें अगर आपको सीखना है, सो यू कैन कम एंड मीट मी इन द रियल स्पोकन बैच. ठीक है जी, चलिए बाय बाय एवरीबडी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर, बाय बाय.